प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम मसीह बहन भाइयों की सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए आज के इस दिन को ज़बूर नंबर 112 की तलावत के वसीले से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है, रास्तबाज आदमी की मुबारक हाली। खुदावंद की हम्द करो, खुदा मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्मश ना होगी। सादिक की याद हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मुताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सिंह इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये कहेगा, देखेगा और कुड़ेगा। वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, अभी हमने ज़बूर नंबर 112 की तलावत की है। इस ज़बूर की कुल आयात जो हैं वो 10 आयात हैं। अजीज़ों, इस ज़बूर में जो वाज़िया बात की गई है कि मुबारक है वो आदमी, ये ज़बूर ऐसी बरक़ात की बात करता है जिनकी ऐसा आदमी तवक्को रख सकता है जो खुदा के खौफ में और उसके मेयार के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। खुदा ऐसे लोगों से बरकत का वादा करता है जो उसकी इज्जत करते और उसके कलाम में मौजूद अहकामात में जिंदगी बसर करते हैं और उसमें तस्कीन पाते हैं। अजीज़ों, ज़बूर 119 को भी अगर आप बागौर मतालिया करें तो हमें वाज़िया तौर पर बात नज़र आती है। एक बात बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। हम मुबारक उस वक्त होते हैं जब हम खुदावंद से डरते हैं। डरना मतलब खुदा की इज्जत करना, खुदा का एहतराम करना, खुदा को इज्जत देना। अजीजों, फिर पहली आयत का जो तीसरा हिस्सा है वो बयान करता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है।
अजीजों, खुदा का खौफ रखने वाले शख्स के लिए जो बात अहम है वो ये है कि खुदा के नाम को जलाल मिले और इस जमीन पर उसके मकासद पूरे हों। अगर आप मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े तो आपको वाज़िया तौर पर बात मिलेगी, नजर आएगी। ऐसे लोग खुदा की शरीयत और अहकाम से मोहब्बत रखते हैं क्योंकि वो उसकी सदाकत, सच्चाई और तर्ज जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं जिसे दुनिया हकीर समझती और रद्द करती है। अगर आयत नंबर 10 देखें तो यहां लिखा है, शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, वो दांत पीसेगा और घुलेगा, शरीरों की मुराद नाबूद होगी। फिर तीसरी आयत जिसमें बयान है कि मालो दौलत उसके घर में है। अजीजों, खुदा के फरमाबरदार लोगों की भलाई के लिए अगर आप तीसरा यूहन्ना उसका आम खत देखें तो वहाँ लिखा है, पहले बाब की 2 आयत को अगर आप पढ़ें तो आपको वाज़िया तौर पर यह बात नजर आएगी कि मालो दौलत किसके घर में होगी, इज्जत किसकी होगी? जो फरमाबरदार है, जो खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी, सच्चाई अब तक उसके घर में रहेगी। फिर 7वीं आयत में लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदा पर ईमान रखने वाले कभी डरने के नहीं हैं। अगर मैं और आप खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो फिर हमें किसी बात का कोई डर नहीं होगा। ज़बूर नवीस मुसीबत के वक्त में खौफ या परेशानी से नहीं घबराया क्योंकि उसका तवक्कल अपने आप पर या बैरूनी हालात पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। ज़बूर 37 को अगर बागौर आप मुतालिया करें तो आपको वाज़िया तौर पर बात नजर आएगी कि खुदा पर तवक्कल करने वाले, खुदा पर भरोसा रखने वाले डरने के नहीं है। मैं आज इस सुबह आप सबको चैलेंज देता हूं, मत घबराएं, मत परेशान हो। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपकी हिफाजत करता है, आपका निगहबान है। हमें खुदा पर यकीन करने की ज़रूरत है, खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं तो मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम से बदल जाते हैं। और आज मुझे और आपको इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको संभाले, मेरी और आपकी हिफाजत करे, मेरा और आपका निगहबान। सिर्फ आज मेरी छोटी सी मिन्नत को सुनिएगा, हम खुदावंद को मुबारक कहें, उसका खौफ माने, उसकी इज्जत करें, उसका इतराम करें। हम कभी भी परेशान नहीं होंगे, हम कभी भी मुश्किल में नहीं जाएंगे। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए, और आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसकी तिलावत की गई, जिसको हमने सुना। इस कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे।
मिन्नत करता हूं कि खुदावन तू एक एक को संभाल, एक एक की हिफाजत कर, एक एक का निगहबान हो। कादर मुतलब खुदावन तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तू अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त में ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ तेरे बंदों बंदियों के लिए, इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। इन्हें हर किस्म की परेशानी से, मुश्किल से बचाकर महफूज रख। चारों तरफ अपने पाक खून की बाढ़ लगा। इब्लीस की तमाम देखी नादीदनी कुफ्तों से इन्हें बचाकर महफूज रख। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए, बड़ी बरकत दे। इन पर रहम कर, फजल कर। ऐ खुदावन जितने ईमानदार तेरे सामने झुके हुए गैर ईमानदार, इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। इन सब को ईमान में मुत्तफिक होने की तौफीक दे और अपना इतराम, अपनी इज्जत, अपना खौफ हम सब की जिंदगियों के अंदर पैदा कर, ताकि हम पूरे तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने बीमार, लाचार, दुखी, रोगी तेरे आगे झुके हुए, इन सब पर रहम कर, इन सब को बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। ऐ खुदा तू रहम कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। ऐ खुदा मैं पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ। पूरी दुनिया को संभाल, पूरी दुनिया की हिफाजत कर, पूरी दुनिया का निगहबान। ऐ खुदा तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। चारों तरफ अपने पाक खून की बाढ़ लगा। मैं तेरे बंदों और बंदियों को तेरे खून के अंदर कवर कर देता हूँ। अगर इनमें कोई बीमार, लाचार, दुखी, रोगी या किसी और परेशानी के अंदर मुब्तला है तो यीशु के नाम से वो आज़ाद हो जाएं, बहाल हो जाएं, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल में। बेरोजगारों के लिए दुआ कर। ऐ खुदा तू अपनी मुट्ठी खोल और इनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर। इन पर रहम कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ऐ खुदा तू रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा क्योंकि तू रहीम है और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत वफा में करी, इसके लिए तेरा शुक्र अदा कर दे। इस वक्त मैं तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ कर, इन पर रहम कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। ऐ खुदा मैं मिन्नत करता हूँ इज़राइल यरूशलेम की सलामती के लिए तू संभाल, हिफाजत कर, निगहबान, तू बड़ी बरकत दे। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तमाम बस्तियों के लिए, तेरे तमाम खदाम के लिए, तमाम चर्चेस के लिए बरकत की दुआ कर। जो काम काज पर जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, जाने वाले, इनके लिए बरकत चाहते हैं। इस दिन को हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
बार वक्त मिलेगी। आमीन।